बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूं। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज हफ्ता है। हफ्ते का हकम चेहरा जोहल, सैटर्न, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि भी बोलते हैं। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। आज के दिन से बिल सफ़ायर जेमस्टोन मनसूब पत्थर है, फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का रूलर सैटर्न ही है। सैटर्न जब अपने शरफ में होता है तो कालपुरुष कुंडली में 7th हाउस में, मीन्स के लिब्रा साइन में सैटर्न अपने शरफ में होता है। बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो कालपुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस में, मीन्स के एरीज साइन में सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होता है। सैटर्न, सपोज के अगर आपके पैदाइशी जायचा में सैटर्न आपका शरफ का है, मीन्स के लिब्रा साइन में है, या सैटर्न आपका ऑन साइन में है, कैप्रिकॉर्न में है, एक्वेरियस में है, और ये सैटर्न आपके पहले चौथे साथ में या 10वें घर में मौजूद है, तो ये एक शश योग भी बनाता है। तो शश योग पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। तो शश योग वाले लोग बहुत ज्यादा कामयाब लोग होते हैं। तो सैटर्न बेसिकली हमारे आसमानी कौंसल का एक ऐसा प्लेनेट है कि जो एक हाउस में 2.5 साल काम करता है। अगर हम सारा कमर मून की बात करें तो मून एक हाउस में जस्ट 52 से 54 घंटे ही काम करता है। तो इससे हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का कितना एक फास्ट सोलो मूविंग प्लेनेट है। तो सैटर्न बेसिकली हमारी स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारे जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न एक जस्टिस करने वाला प्लेनेट है। हमने बिफोर 35 एज जैसे कर्म किए होते हैं, हमें आफ्टर 35 एज उस जैसे ही रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। और सैटर्न से ही 7.5 भी देखी जाती है। सैटर्न और जिन राशियों की इस वक्त 7.5 चल रही है उसमें कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस, ये 3 राशियां ऐसी हैं कि जिनकी 7.5 भी चल रही है। सैटर्न को हमारे आसमानी कौंसल में एक वैसे तो विलन का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि सैटर्न एक तो जस्टिस करने वाला प्लेनेट है, और सैटर्न एक बहुत ज्यादा वो कावटें भी डालता है सैटर्न। तो आपको अगर तो आप सैटर्न की तरह ढल जाएं तो सैटर्न आपसे बहुत अच्छा बिहेव करता है। और अगर आप सैटर्न का मुकाबला करने पे आए तो आप वही यही सैटर्न आपको पटक पटक कर जमीन पर ऐसे मारेगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो सैटर्न देखता है कि हमने काम कैसे किए हैं, और सैटर्न कहता है कि आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, और एक डायरेक्शन में होकर काम करें और गलत काम ना करें। अगर गलत काम किए तो डेफिनेटली सजा मिलती है, और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो डेफिनेटली उसकी हमें अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो सैटर्न एक जस्ट लाइक अ जज काम करता है हमारे आसमानी कौंसल में। तो जज का काम जैसे होता है कि उसने इंसाफ करना होता है। उसने ये नहीं देखना होता कि उसके सामने उसका कोई रिलेटिव है, कोई अजीजा वकारब है उसके सामने, या उसका कोई दोस्त है उसके सामने। तो सैटर्न जस्टिस करता है, जस्टिस करने वाला प्लेनेट है। और सैटर्न की 3 नजरात भी होती हैं। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है वहां से तीसरे, 7वें और 10वें घर को देखता है। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को तो कुछ बुरा नहीं करता, लेकिन जिस हाउस को देख लेता है तो उस हाउस में हमें बहुत ज्यादा रुकावटें देखने को मिलती हैं और हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो सैटर्न की ये नहस नजरात होती हैं। तो एनी हाउ जी, सैटर्न पर बहुत लंबी बात हो सकती है। सैटर्न एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारे आसमानी कौंसिल का, बहुत बड़ा प्लेनेट है। तो आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300770343। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं देन इसी नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे एस्ट्रोलॉजी के
5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो अभी जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये पेड हमारी सर्विसेज हैं, 6 मंथ का कोर्स है। तो इसमें आप मुकम्मल एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप सॉरी एरिस से देखते हैं, बुर्ज हमल से। अगर हम कालपुरुष कुंडली में भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा, और सैटर्न आपके 10वें और 11वें घर का मारक है। दोस्तों से वाबस्ता तो फुलफिल होंगी, डिजायर फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम बिला ताकीरों के, बच्चों से आर्गूमेंट ना करें, महबूब से आर्गूमेंट ना करें, लॉटरी बिल्कुल ना ले, जुआ सट्टा खेलने से आज अवॉइड करें। बात करेंगे टारस की। बुर्ज सौर के 10th हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 10th और 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। जॉब और कैरियर में आपके लिए दिन अच्छा है। मेहनत आप करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी। घर का माहौल थोड़ा सा खराब रहेगा, और फैमिली एनवायरनमेंट में आप घर वालों को क्रिटिसाइज करेंगे, ये घर वाले आपको क्रिटिसाइज करेंगे। प्रॉपर्टी घर गाड़ी के लेन देन से अवॉइड करें। बात करेंगे जेमिनी की। जॉब के 9th हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का। किस्मत का साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी, टीचर्स की सपोर्ट रहेगी। लेकिन शॉर्ट ट्रेवल बिल्कुल ना करें, छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें, यूट्यूब फेसबुक पे कमेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान से पास ऑन करें, शॉर्ट ट्रेवल भी ना करें। और कुछ आज आपको हर्डल्स भी रहेंगी इन्हीं कामों के हवाले से। बात करेंगे कैंसर की। मुझे सरतान के आज आपके 8th हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। स्पाउस से वो आर्गूमेंट ना करें, इन लॉज से कोई भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें, सेविंग को बचा कर रखें बुरे दिनों के लिए, और फैमिली में किसी से उलझने से अवॉइड करें। और मजे मजे के खाने खाएंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। बात करें लियो की। बुर्ज असद के 7th हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 6th और 7th हाउस का। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको अवेल भी कर सकते हैं। आपकी डेली इनकम में आज आपकी अराइज आएगा। लेकिन आज आपकी सेहत खराब हो सकती है, लोग आज आपको क्रिटिसाइज करेंगे, और आज आपको कामों में रुकावट भी देखने को मिलेगी, और आज आपकी पर्सनैलिटी कुछ उस लेवल की नजर नहीं आ रही। अब बात करेंगे हम वर्गों की। तुझे संभला के आज आपके छठे घर में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपका 5th और 6th हाउस का। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, महबूब की भी सेहत का ख्याल रखें। और आज आपको डेली वर्क में अपने जॉब और कैरियर में भी काफी ज्यादा बिजी रहते हुए नजर आ रहे हैं। नजर बद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है आपको, या आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। तो आज आपको अब्रॉड की कोई ना कोई फिर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब बात करेंगे लिब्रा की। बुर्ज मीजान के 5th हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 4th और 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। बच्चों से रिलेशन बेहतर होंगे, महबूब से आज आपकी मुलाकात में रोके है, लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट से आज आपको फायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से फायदा होगा। दोस्तों से आर्गूमेंट ना करें, बड़े बहन भाइयों से कोई भी आर्गूमेंट ना करें, सोशल सर्कल में अपने सीनियर से या अपने कुछ हल्का अभाव से कोई भी आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब के 4th हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस का। घर का माहौल अच्छा रहेगा, और फिर प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं। मदर की सेहत भी आज आपकी बेहतर हो जाएगी, और शॉर्ट ट्रेवल्स भी आज आपको फायदा देंगे। अब अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ध्यान से करें, कामों में रुकावट रहेगी बिजनेस के हवाले से, कैरियर के की ग्रोथ के हवाले से कामों में रुकावट नुमाया नजर आ रही है। अब बात करेंगे हम सेजिटेरियस की। बुर्ज पाओस के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। शॉर्ट ट्रेवल से आज आप मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, और शॉर्ट ट्रेवल भी ज्यादा आपको रहेंगे। मेहनत का सिला भी आज आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, और छोटे बहन भाइयों से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, नेबर से रिलेशन बेहतर होंगे। फादर से कोई आर्गूमेंट ना करे, टीचर से कोई आर्गूमेंट ना करे। और आज आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में दूर रहेंगे, और उम्रा या हायर एजुकेशन के लिए आज अप्लाई ना करें तो बेहतर है। बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न की। बुर्ज जद्दी के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है 1st और 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। सेविंग राइज होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मजे मजे के खाने खाएंगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर भी जाएंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। और सडन से आज आपको कुछ ना कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। बात करेंगे एक्वेरियस। मुझे दल के 1st हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 12th और 1st हाउस का। नहीं फिर बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, शोहरत मिलेगी, इज्जत वकार मिलेगा, और आज आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा चार्मिंग रहने वाली है। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें,
डेली इनकम में आज आपको कुछ ना कुछ रुकावटें रहेगी। अब बात करेंगे पाइसेस की, बुध हुड के बाहर में गर्मी प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 11th और 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। एक्सपेंसेस भी आपके ज्यादा होंगे, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा जॉब और कैरियर की वजह से। आज आपकी सेहत खराब हो सकती है, और आपकी सेहत खराब होगी तो आपके स्पाउस की भी मेंटल सेहत खराब हो सकती है। तो आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसके बावजूद आज आपको कोई आप दौड़ की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। तो इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।